हमको बोलते कि हम वोट काटने आए हैं, हमको कहते हैं कि हम बीजेपी को जिताते हैं। हमारे एक सवाल का जवाब दो। और मैं अमूर की जनता के सामने खुलकर कह रहा हूं, अपनी मां और बहनों के सामने, मेरी मां और बहनों सुनो, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें राजद और कांग्रेस किशनगंज को छोड़कर कितनी सीट पर जीती? हम तो नहीं लड़े। किशनगंज क्यों जीते? क्योंकि अख्तर उल ईमान 3 लाख वोट लिए, जेडीयू 325 लिया और 3.5 लाख कांग्रेस ली। अगर मजलिस नहीं लड़ती तो वो भी सीट टाई हो जाती। अब हमको पूछते हैं, बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वोट कहां गया? फिरका परस्त हम नहीं। मस्जिद की जगह पर शिलान्यास किया गया तो कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो किसने कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इज्जत करते हैं मगर वो आस्था की बुनियाद पर है? कांग्रेस ने कहा था, हमने कहा था। अब जब मस्जिद का फैसला हार गए तो किसने ईंटें बिछाई? कांग्रेस के कमलनाथ ने ईंटें बिछाई। किसने मुबारकबाद का पैगाम दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हम फिरका परस्त और हमारे बारे में कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती बातें करता है। अरे मेरी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। तुमने 70 साल से सरजमीन पर बसने वालों को इंसान नहीं समझा। जानवरों से ज्यादा तुमने इनसे बुरा सलूक किया है। जब पटना में, जब नालंदा में, दरभंगा में एयरपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बन सकता है तो फिर सीमांचल में क्यों नहीं बन सकता? आपको मालूम मेरे भाई, अमूर में कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? बताओ, कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? पूरे बिहार में 52%, 50% के ऊपर है। अब यहाँ अमूर में खाली 35%। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जिसको तुमने वोट दिया, 5 बार का विधायक बनाया, वो काम नहीं कर सके और हमसे कहते हैं कि जज्बाती बात करता है। अरे मैं जज्बात इसलिए आता करता हूं क्योंकि ये गरीब जनता की नाइंसाफी, इन पर जो जुल्म होगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 साल आपने मीठी मीठी बातें कर करके अमूर की जनता को, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ के विधानसभा में कोई काम नहीं किया। अब मीठी मीठी बातें नहीं होगी, अब सच्चाई की बात होगी, तर्क होगी और हक की बात होगी इंशाअल्लाह।